नमः शिवाय। नमस्कार साथियों, हाल फिलहाल सावन का महीना चालू है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी को ये महीना बहुत पसंद है। साथियों, सावन के माह में हर कोई भक्त भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहता है, उनको खुश करना चाहता है। साथ ही साथ हर किसी की इच्छा होती है कि भगवान भोलेनाथ को खुश करके अपनी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी की जाए। लेकिन कई बार बहुत सारे भक्त ऐसी गलतियां कर देते हैं तो उससे भगवान शिव क्रोधित भी हो सकते हैं। और आपको ये पता है, यदि भगवान भोलेनाथ क्रोध में है तो वो अत्यंत विनाशकारी है। दोस्तों, इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि सावन के महीने में हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय, उनसे प्रार्थना करते समय जो सावधानियां रखनी है, या ऐसे कुछ काम हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आपके परिवार ने या आपने सावन के महीने का व्रत रखा है और उसे पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें और कमेंट में भगवान शिव के प्रति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। उनकी बस पूजा करने से या उनके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, अगर हम भगवान के इस प्रिय माह में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं या व्रत करते समय ऐसी कुछ गलतियां करते हैं तो इससे भगवान नाराज़ हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। वो बातें मैं आपको एक एक करके आगे बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहें। पहली जो बात है वो है भोजन। सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग, तेल, मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मच्छी, मूली, बैंगन, ज़्यादा मीठी, ज़्यादा खट्टी या नमकीन पदार्थ या कच्चा दूध, कड़ी, शहद, शक्कर त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वह भगवान भोलेनाथ को पसंद होती है और हम लोगों ने उसे वर्जित करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र बहुत ही पसंद है, तो वो पत्तेदार चीज़ है, इसलिए वो भगवान शिव जी को पसंद है। दूध का अभिषेक भगवान भोलेनाथ को पसंद है, इसलिए दूध की कोई भी चीज़ खाना वर्जित है। और मांस मदिरा का सेवन ये तो बहुत ही गलत काम है, इसलिए इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को करते हो, खाते हो तो भगवान भोलेनाथ आप पर नाराज़ हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात है सावन के महीने में नशा करना। सावन के माह में कोई भी नशा करता है, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू या शराब या कोई अन्य प्रकार की नशा करता है, तो इससे भगवान भोलेनाथ नाराज़ हो सकते हैं। अगर आप ऐसी कुछ व्रत रखते समय आपके परिवार का कोई इंसान है या आप हो और आप व्रत रखते समय या भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते समय व्यसन करते हो, नशा करते हो, यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। साथियों, माँ बाप, तीसरी बात है ब्रह्मचर्य। सावन के माह में अगर आपने व्रत रखा है, भगवान भोलेनाथ के लिए आप उपवास कर रहे हैं और इसमें आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए रखा हुआ व्रत उनको मान्य नहीं होगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको पूरी तरह से कठोर मन करके ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, नहीं तो आप पर भगवान शिव को अपमानित करने का पाप लग सकता है। तो साथियों, ब्रह्मचर्य का पालन भगवान शिव जी के इस सावन के महीने में अवश्य करें। उसके बाद चौथी बात है शयन। सावन के महीने में गद्देदार बिस्तर पर सोना भी वर्जित है। हो सके तो आप भूमि पर सादी चटाई डालकर आप ज़मीन पर ही सो सकते हैं। अगर आप गद्देदार चीज़ों पर सोते हैं व्रत करते समय तो ये भगवान शिव जी को पसंद नहीं है। साथियों, पांचवी बात है शरीर पर तेल लगाना। सावन के महीने में आप किसी भी तरह का तेल अपने शरीर पर
लगाना नहीं है, उसे वर्जित कर देना है ताकि भगवान शिव जी आप पर नाराज़ ना हो जाए। साथियों देखिए, छोटी छोटी बातें होती है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने की। इन छोटी बातों का ख्याल हम अपना व्रत करते समय नहीं रखते, तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है और इन चीज़ों को आज से ही वर्जित कर देना है। छठी बात मैं आपको बताता हूँ, सावन के माह में आपको हर दिन प्रतिदिन आपको स्नान करना है और सोमवार के दिन जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आपको सुबह के 3:30 बजे उठकर 4:30 बजे तक स्नान करके अपने पूजा स्थल पर बैठ जाना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 7वीं बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मांगलिक कार्य। अगर आप सावन के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, जैसे विवाह हो, जात कर्म हो, गृह प्रवेश हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, उसे थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें। साथियों माँ बाप, मैं 8वीं बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसे भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। भगवान शिव जी की पूजा करते समय आपको कुछ बातों का ख्याल करना है, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल, तुलसी अर्पित करना। ऐसी चीज़ों को भगवान शिव जी को अर्पित करना बहुत ही गलत है। शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना ये भी गलत है। आप भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए अपने घर में ही शिवलिंग स्थापित कर सकते। आपके पास अगर रेती है तो रेती से आप शिवलिंग घर में स्थापित कर दें, या अगर आपके घर में रेती नहीं है तो आप मिट्टी से भी भगवान शिव जी का शिवलिंग वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। साथियों माँ बाप, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ लेनी है। 9वीं बात मैं आपको बताता हूँ, सावन के महीने में अगर आपके घर में कोई भी अतिथि आता है, जैसे गाय, बैल या भिक्षु आदि कोई भी रास्ते पे चलने वाला कोई इंसान आपके द्वार पर आता है और आपको कुछ भी मांगना चाहता है, तो उसे खाली हाथ वापस ना भेजे। उसे कुछ दान करे, खाने के लिए कुछ भी हो आपके घर में वो उसे दे दे, ताकि वो आपको अच्छा आशीर्वाद दे और भगवान शिव जी भी आपको आशीर्वाद दे। आपको पता होगा कि भगवान शिव जी का जो वाहन है वो है नंदी। अगर आप नंदी को भोजन खिलाते हैं, उसे तृप्त करते हैं, तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। 10वीं बात है अपमान। सावन के महीने में आप किसी का अपमान करते हैं, खासकर देवी देवता, यानी कि अगर हम भगवान शिव जी की पूजा करने लगे और हमारे देवी देवता जैसे हमारे कुल देवता होंगे उनकी भी पूजा हमें करनी है, उनसे भी प्रार्थना करना है, उन्हें भी भोग चढ़ाना है, उनके लिए भी हमें मंत्र का जाप करना है। सतियों माँ बाप, अगर आप ऐसा नहीं करते, भगवान को अपमानित करते हैं, तो ये भी भगवान शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र, मेहमान, इनका भी आपको अपमान करने से बचना है। उनसे प्यार से बात करनी है, क्योंकि आपने भगवान शिव जी का पवित्र व्रत रखा है। उसके बाद 11वीं और आखिरी बात मैं आपको समझाता हूँ। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल कटवाना, नाखून काटना भी वर्जित है। अगर आप भगवान शिव जी का व्रत रखते हैं और आप सर के बाल काटते हैं, तो आपका व्रत मान्य नहीं होगा और भगवान शिव जी आप पर नाराज़ हो जाएंगे और आपका कार्य सफल नहीं होगा। साथियों माँ बाप, मैंने जो सावधानियाँ बताई, अगर आप व्रत करते समय इस सावधानियों का कठोरता से पालन करते हैं, तो आप पर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामना, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। चाहे वो संकट हो, चाहे वो पैसों की चिंता हो, घर में कोई दिक्कत हो, तो वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। साथियों माँ बाप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल वेद शास्त्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।